नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। विशेष राजस्व अदालतों का प्रदेश के लोग उठा रहे हैं लाभ। अब तक 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों को निपटाया गया। महिला सशक्तिकरण की राह प्रशस्त कर रहा मनरेगा, ग्रामीण आर्थिकी हो रही सुदृढ़। दिहाड़ी में 60 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी से आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना हो रही साकार, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मिला संबल। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की, जहां उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। विकासोन्मुखी प्रदेश सरकार हिमाचल के लोगों को कल्याण और उन्नति के लिए जनहितैषी निर्णय ले रही है, जिससे लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है और घर द्वार के निकट ही जन समस्याओं का समाधान हो रहा है। समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्षों से लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन विशेष राजस्व अदालतों का लोग लाभ उठा रहे हैं। अब तक 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों को निपटाया गया है। इन विशेष राजस्व अदालतों का लाभ ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनके राजस्व संबंधी मामले वर्षों से लंबित पड़े थे। प्रदेश सरकार ने भू राजस्व अधिनियम 1954 में भी संशोधन किया है, जिसके तहत अब राजस्व अधिकारियों को निशानदेही और बंदोबस्त सहित अन्य कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करना होगा। अब तकसीम के मामले 9 महीने में, तहसीलदार स्तर पर दुरुस्ती के मामले 3 महीने में और कलेक्टर स्तर के मामले 9 महीने में, निशानदेही के मामले 3 महीने में और इंतकाल के मामले 1 महीने में निपटाए जा रहे हैं। इसके साथ अपील और पुनर्विचार मामलों का निपटारा 6 महीने में करना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा 33 वर्षों के उपरांत लैंड कोड 2023 प्रकाशित किया गया है, जिससे लोगों को भूमि मामलों के कानून और नियमों की जानकारी मिल रही है। पटवारी और कानूनगो की सहायता के लिए सरकार ने हिम भूमि ऐप भी तैयार किया है। इससे लोगों को भी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित जानकारी हासिल करने में आसानी हो रही है। प्रदेश में ई स्टैंपिंग प्रणाली को भी 100% लागू किया गया है, जिससे स्टैंप पेपर की प्रिंटिंग और परिवहन पर खर्च होने वाले 10 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। प्रदेश सरकार की नवाचार नीतियों और कल्याणकारी निर्णयों से खुशहाल हिमाचल का सपना साकार हो रहा है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मनरेगा कामगारों को इसके माध्यम से जहां घर द्वार पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, वहीं उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक संख्या में मनरेगा कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण में योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष सुखमय बजट पेश करते हुए मनरेगा दिहाड़ी 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की है, जो हिमाचल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में गति मिल रही है। सरकार के इस कदम से मंडी जिला में ही 1.5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचा है, जबकि 2,42,000 से अधिक मनरेगा कामगार इससे लाभान्वित हुए हैं। जिला मंडी में अब तक मनरेगा के तहत 280 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। बाली चौकी विकास खंड में सबसे अधिक 33,16,000, गौहर विकास खंड में 30,55,000, धर्मपुर विकास खंड में 30,50,000, मंडी सदर में 29,53,000 तथा सराज विकास खंड में 29,14,000 रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। जिला में इस वर्ष अभी तक कुल 75,48,678 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं, जिनमें से महिलाओं द्वारा 52,70,545 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। जिला में 2,42,908 लोगों ने मनरेगा के माध्यम से रोजगार की मांग की, जिनमें से 2,42,868 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। विकासखंड सदर की ग्राम पंचायत डवाहन के गांव कलोथर की कौशल्या देवी ने बताया कि वे मनरेगा में कार्य करती हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष मनरेगा की दिहाड़ी 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। आमदनी बढ़ने से अब वे अपने परिवार का पालन पोषण और अच्छी तरह से करने में सक्षम हुई है। मनरेगा के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं वो हमारी आजीविका के एक साधन है। जो भी महिलाएं घर में अपना सुचारू रूप से घर का काम भी करती है और मनरेगा के तहत कार्य भी कर रही हैं।
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 60 रुपए बढ़ाकर दिहाड़ी बढ़ाई है, उसका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। गोहर विकास खंड के गोहर की रहने वाली शुद्धि देवी, ग्राम पंचायत भरगांव के लोहारड़ गांव की अनीता, ग्राम पंचायत डवाहन के कलौथर की नैना देवी, द्रंग विकास खंड के गांव बसेहड़ की गुड्डी देवी, पधर की कविता व रेखा, करसोग की प्रोमिला, मम्बेल की आशा और जोगिंदर नगर की सुनीता ने भी एक मुश्त इतनी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मैं जो हूँ मनरेगा का कार्य करती हूँ और सरकार ने जो है पहले मनरेगा की दिहाड़ी 240 थी और जो है अब सरकार ने 300 रुपए कर दी है। किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा फायदा नहीं दिया है। गरीब लोगों का जो है इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ मनरेगा चला हुआ है, सभी महिलाएं काम कर रही है और हमें एक घर द्वार पे रोजगार मिला हुआ है। आज तक किसी भी सरकार ने हमें 240 से बढ़ाकर 300 रुपये दिहाड़ी नहीं की थी, तो हमें इस सरकार ने जो है 300 रुपये दिहाड़ी की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें 300 रुपये दिहाड़ी बढ़ाकर हमें रोजगार दिया है घर द्वार पे और हमें घर की सभी मुश्किलें हल भी हो रही है। यहाँ जो मनरेगा का काम चल रहा है इसमें मैं भी काम करती हूँ। मैं माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और सरकार जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मनरेगा की दिहाड़ी 240 से बढ़ा करके 300 कर दी गई है। सरकार ने ये जो मनरेगा की दिहाड़ी 240 थी उसे बढ़ाकर 300 कर दिया है। ये बहुत अच्छा कार्य है। इससे जो है हमारे गांव की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो रही है। गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। मैं मनरेगा में काम कर रही हूँ। इसमें पहले हमारे को 240 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी और अब 240 से 300 हो गई। इससे हम माननीय सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी दिहाड़ी बढ़ाई है। 240 से अब 300 हो गई। अच्छी बात हुई भाई। सुक्खू सरकार का, मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।